बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप स्टोर करके रमज़ान के लिए रख सकते हैं और रमज़ान में इजीली अफ्तार पार्टी हो या फिर किसी भी अफ्तार को स्पेशल बनाना हो, आप इसको फ्राई करके झटपट इसको बना सकते हैं, अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और फीलिंग इतनी ज़बरदस्त होगी जैसे कि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया हो। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बिना ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन स्नैक को आप जो है 2 से 3 महीने भी फ्रीजर में आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, रमजान के आने से पहले पहले ये जबरदस्त से स्नैक्स जो है रेडी करके रख दे। और आइए जी बनाते हैं कि इसको हमने कैसी इसकी फीलिंग करनी है। यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं एक पैन। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल का शामिल किया है और 1 कप ही मैंने इसमें बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने इनके दोनों साइड, हर साइड को जो है व्हाइट कर देना है। जब तक इसका कलर अच्छी तरह व्हाइट ना हो जाए हमने इसको फ्राई करना है और इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें अदरक का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही लहसुन का पाउडर शामिल कर दिया और इसको 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई करेंगे। अच्छा, 4 से 5 मिनट ये इतने छोटे छोटे पीसेस है कि ये चिकन जो है ये अच्छे से गल जाएगा। और इस थोड़े से चिकन से हम ढेर सारे स्नैक्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे अब 2 ब्रेस्ट पीसेस लीजिएगा, अगर बड़ा हो तो 1 और उसके पीसेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें कुछ वेजीज शामिल करनी है। 1 कप भर के मैंने इसमें गाजर शामिल की है बारीक काट के और 1 कप ही मैंने इसमें शिमला मिर्च, अगर हिसाब से देखेंगे तो 1 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद गाजरे और थोड़ा सा आधा कप के बराबर मैंने इसमें बंद गोभी काट के इसमें डाला है, ठीक है। वेजीज को तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो जो वेजीज आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। और जब भी आप सब्जियां डालें तो फ्लेम को हमेशा हाई करके ही इसको कुक करें। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर की कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें शामिल कर दिया धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। यहाँ पे इस स्नैक्स में मसालों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन जायका इसका लाजवाब होता है। अच्छा, यहाँ पे मजीद मैंने 2 से 3 मिनट सब्जियों को भी फ्राई कर दिया है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है और सब्जियां भी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए मैं इसमें एक चीज का इस्तेमाल करूंगी। यकीन करें जैसे आपने इसमें चीज का इस्तेमाल किया हो या फिर मायोनीज का, इस तरह इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच के बराबर मैदा। अच्छा, चम्मच को आपने बिल्कुल भर भर के नहीं लेना, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो बुनाई हमने कैसी करनी है, बिल्कुल चम्मच चलाते हुए और इसकी बुनाई हमने करनी है। जब हम इसमें मैदा डालेंगे तो मैदा नीचे चिपक जाएगा, तो इसकी अपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे मैदा अच्छे से इसमें भून चुका है, तो इसमें हम शामिल करेंगे अभी दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हो या फिर गर्म, आप दोनों डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल करना है, छोटा जो आधा कप होता है। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर। और साथ ही अब मैं मजीद थोड़ा सा और भी डालूंगी, सारा मैंने एक साथ नहीं डाला। और साथ ही इसको मिक्स करेंगे और इसका जबरदस्त सा टेक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। इस फीलिंग को आप समोसों के साथ, समोसों में भी रख सकते हैं, रोल में भी रख सकते हैं, किसी भी स्नैक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो है फीलिंग है। यकीन करें बहुत ही शानदार, हद से ज्यादा इसकी ये जो फीलिंग है मजेदार होती है। तो यहाँ पे फीलिंग अच्छी सी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हमने इसको साइड पे रख देना है, अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे अंडों का कम इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। 1 अंडा ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है, इससे ये होगा कि अंडे इस्तेमाल में कम होंगे, ठीक है। और पानी डाल के हमने इसका बिल्कुल पतला सा पेस्ट रेडी कर लेना है, बिल्कुल पतला सा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हमने पानी कितना डालना है। तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है और इसकी बिल्कुल, जब हम इसको चम्मच में उठाएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए। ये देखिए, इससे गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको में स्नैक्स को डिप करेंगे तो बहुत ज्यादा वो जज़ब करेगा, तो इसलिए बहुत ही इतना पानी आपने डालना है। अब यहाँ पे हमने चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, जो
तो उसको हमने बेलन की मदद से ऐसे बेल लेना है। तो इससे हमें डबल फायदे होंगे। एक तो हमें स्नैक्स के लिए ब्रेड मिल जाएगी और दूसरा इसकी साइज जो हम छोड़ेंगे ना, इससे हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे जो हमें इस स्नैक्स के लिए हमारे काम आएंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सर्कल वाला कटर ना हो तो आप इस तरह ढक्कन लेके ना, कोई भी ढक्कन, उसको ऐसे जोर से दबाएंगे, बड़ा साइज का होना चाहिए, तो इसके सर्कल जो है इस शेप में खुद ब खुद निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पास कटर नहीं है तो हम क्या करें। अब यहाँ पे ऐसे ही करके हमने सबके ब्रेड जो की पीसेस जो है ऐसे ही काट लेने हैं सर्कल की शेप में। जो साइड्स है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और जितने आपके पास मतलब ज्यादा ये आप कर लीजिएगा। पहले से काट के इसको साइड पे रख देते हैं सर्कल की शेप में, और यहाँ पे जितने इसके साइड्स निकल चुके थे उसके मैंने चॉपर में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, और इसी स्नैक से हमारे काम आएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ब्रेड का पीस लेंगे जो हमने रेडी करके रखा था, और उसमें 1 खाने का चम्मच भर के हमने फिलिंग डालनी है। बहुत ज्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे क्योंकि फिर साइड जो है वो खुल जाती है। यहाँ पे पेस्ट जो रेडी किया था वो हर एक साइड पे हमने अच्छी तरह अप्लाई करना है, अच्छी तरह इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। यहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस पेस्ट को हम डबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख ले, अंदर भी हमने लगा दिया है। उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह चिपकाएंगे एक दूसरे के साथ, और ऐसे ही झटपट हमारे सारे स्नैक्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे 1 हाफ मून जो स्नैक है वो उठाएंगे, और जो पानी वाला जो अंडा और क्या है ये मैदे का जो पेस्ट है इसको हमने तैयार किया था, पहले इसमें डिप करेंगे और फोर्क की मदद से अच्छी तरह इसका आखिरी कतरा निकलने तक हमने इसको पकड़े रखना है ताकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना रहे। और फिर इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लेने हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब आप इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना, जो अभी हमने तैयार ही लिया था, मतलब हमने बाहर से नहीं मंगवाया, ना ही हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है क्योंकि झटपट हमने अभी इसको वैसे भी फ्रीज करना है, तो ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही लेके ना इसके ऊपर लगा ले, और ऐसे ही करके हम सारे स्नैक्स जो है वो रेडी कर लेंगे। और ये मेरे फ्रीजर में मौजूद रहते हैं जब हमारा दिल करता है, मेहमान आते हैं या फिर हमने अपने शाम की चाय को लाजवाब बनाना होता है, हम झटपट इसको फ्राई करके एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 घंटों के लिए फ्रीजर में रख दिया था और ये अच्छे खासे हार्ड हो चुके हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, या फिर आप जिपलॉक बैग ले लीजिए और या फिर आप प्लास्टिक का डब्बा जो भी आपके पास मुयस्सर हो, आप उसमें ये सारे स्नैक्स रख दे। और यहाँ पे आप लोगों का गिला दूर करने के लिए मैं हार्ड स्नैक्स को जो पहले से हो चुके हैं फ्रीजर में यख ठंडा और हार्ड, उसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों का गिला खत्म हो जाए। और ये देखिए जी, ऑयल इतना गर्म है कि इतने ज्यादा इसमें बुलबुले नहीं आ रहे। जब भी आप फ्रीजर वाली चीज फ्राई करें तो पहले आपने बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि इससे ये होता है ऊपर तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से जो फीलिंग होती है वो ठंडी रह जाती है, कच्ची सी रह जाती है। तो आपने ना लो फ्लेम पे, हमेशा लो फ्लेम पे इस तरह फ्रीजर वाली चीज को फ्राई करना है। और 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करते हुए लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, फिर वो हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों साइड्स को अच्छी तरह कलर देने के बाद स्नैक्स निकाल लेते हैं। मैं अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ। काश मैं आपको खिला सकती कि इसका जायका कितना अमेजिंग है, हद से ज्यादा मजेदार। यकीन करे, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और जैसे ही आप किसी को खिलाएंगे ना, वो आपकी वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही मैंने कुछ स्नैक्स फ्राई करके आपको दिखाए हैं और कुछ मैंने फ्रीजर में रख दिए हैं, और जिनको भी मैंने खिलाया है यकीन करे उन्होंने हमेशा तारीफ ही की है। और ये देखिए, इतने खस्ता, इतने मजेदार हमारे स्नैक्स जो है वो झटपट रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसकी फीलिंग दिखा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे लगेगा ना जैसे आपने इसमें चीज का इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर